का दिल से अभिनंदन करता हूँ। शुरू करते हैं आज के सवाल को। आज का सवाल है, मानहानि केस करने का खर्च कितना होता है और इसमें कितने रुपए तक का मुआवजा मिलता है। अच्छा सवाल है और मान तो आप हम सभी के पास है साहब, और उसकी हानि होने पर हम लोगों को लगता है कि हाँ साहब मानहानि का केस तो करना ही बनता है, और हम लोग खूब सोचते भी हैं और आप लोगों को क्यूरियोसिटी भी होगी कि कितना खर्चा लगता है, क्योंकि कभी आप पढ़ते हैं अक्षय कुमार 500 करोड़ का दावा कर रहा है, कभी शाहरुख खान कर रहे हैं, कभी कोई और बड़े लोग कर रहे हैं। तो ये इतने बड़े बड़े दावे जो होते हैं उनके पीछे वजह क्या होती है और ये क्या है आखिर मानहानि का केस। तो मानहानि साहब दो तरह की होती है, एक क्रिमिनल एक सिविल। क्रिमिनल से मेरा तात्पर्य आपराधिक मानहानि, जिसके अंदर केवल मानहानि करने वाले को सजा दी जाती है। सिविल मानहानि में आपको मुआवजा मिलता है। मुआवजा क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि मानहानि करने वाले ने अपने शब्दों से या अपने आरोपों से आपके साथ कुछ ऐसे आरोप लगा दिए जिससे आपकी साख पे बट्टा लग गया। साख पे बट्टा मतलब आपकी ख्याति को नुकसान पहुंचा, और उस ख्याति के नुकसान की वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। तो आपको जो भी नुकसान उठाना पड़ा, आप उसके मुआवजे के लिए जाहिर सी बात है साहब मानहानि का सिविल मुकदमा करेंगे ताकि आप उससे अपने नुकसान की भरपाई करा सके। तो दो तरह की मानहानि हुई साहब, एक हुई क्रिमिनल और एक हुई सिविल। क्रिमिनल मानहानि साहब धारा 499 और 500 आईपीसी में कवर्ड होती है। तो आपराधिक मानहानि में जनाब 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रोविजन है, और सिविल मानहानि में तो साहब आप लोग सुनते ही रहे हैं, आप आर्थिक दंड दूसरे के ऊपर डलवा सकते हैं, जिसमें वो आपकी आर्थिक क्षतिपूर्ति जो कुछ भी आपको हुई है उसकी भरपाई करेगा। ये दोनों केस आप इकट्ठे डाल सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं। यानी ऐसा पॉसिबल है कि आप सिर्फ उससे अपने नुकसान की भरपाई करवा लें, और ऐसा भी पॉसिबल है कि सिर्फ आप उसको सजा करवा लें। सजा वहाँ ज्यादा लोग करवाना पसंद करते हैं जहाँ पर उनकी साख को बट्टा नहीं लगा, उनको कोई आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचा, और केवल उनको डिफेम किया गया, उनके बारे में कोई अनर्गल आरोप लगा दिया गया फेसबुक पे, ट्विटर पे, या जहाँ कहीं भी इंसान ने किसी के बारे में अनर्गल आरोप लगा दिए जिससे उसकी साख को बट्टा पहुंचा या उसको मानसिक कष्ट पहुंचा, तो वो उसके खिलाफ, तो वो आरोपी के खिलाफ 499 और 500 धारा आईपीसी के तहत मानहानि का मुकदमा कर सकते। अब आपने पूछा खर्चा कितना होता है, तो खर्चा सब सिविल मानहानि में खर्चा होता है, क्योंकि भारत के सिविल कोर्ट, अगर आप लोग नहीं जानते तो आपको बता दूं कि सिविल कोर्ट कोई भी मुफ्त में आपको जो है इंसाफ नहीं देते साहब, उसमें वो पैसे लेते हैं और उस पैसे को कोर्ट फीस बोला जाता है। आपको एक अप्रोप्रिएट कोर्ट फीस देनी पड़ती है, चाहे आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाए वसीयत के उसमें, चाहे आप मनी रिकवरी सूट फाइल करें किसी के ऊपर, या आप मानहानि का भी करते हैं तो इसमें भी, क्योंकि आप पैसे की डिमांड कर रहे हैं, पैसे के रूप में अपनी क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं, तो आप जितनी क्षतिपूर्ति चाहते हैं उसके हिसाब से आपके केस में आपसे क्या कोर्ट फीस कोर्ट लेगा ये डिसाइड होता है। आपने पूछा कि कितनी खर्चा आ जाएगा, तो खर्चा आएगा साहब कम से कम आपका, अगर महाराष्ट्र का लें या और जगह कर लें या एक मोटा माटी अंदाजा ले लें, तो 2 से 3% का खर्चा आता है। यानी अगर आपने मान लीजिए कि लाख रुपए दूसरे से मांगे मानहानि के रूप में, दावा किया मानहानि का कि मुझे इसने इतना नुकसान पहुंचाया और मुझे इससे 1 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए, तो आपको 2 से 3,000 रुपए उसमें देने पड़ेंगे। ये अभी सुनने में कम लग रहा है, मगर जरा इसे 500 करोड़ या 600 करोड़ या 1,000 करोड़ में जाके आप देखेंगे तो ये कई लाख रुपए में बैठ जाएगा पैसा। तो आपको ये पैसा कोर्ट फीस के रूप में अदालत में जमा करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना वकील करना पड़ेगा। वकील की काबिलियत के हिसाब से साहब उसकी फीस तय होती है। वो फीस कोई भी आपको नहीं बता सकता, वो वकील की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करती है कि वो आपसे क्या फीस लेता है, वो उसकी क्या स्टैंडर्ड है, वो कितना ज्ञान रखता है या कितना आपसे जो है। इसलिए वकील की फीस को आप अगर हटा दें या अपने आप उसे जोड़ सकते हैं आप वकील की। मगर जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, तो कोर्ट 2 से 3% आपसे मानहानि के केस में कोर्ट फीस के रूप में लेता है। वो कोर्ट फीस लगाने के बाद आप दूसरे के ऊपर दावा कर सकते। अब आते हैं असल सवाल पर कि क्या ये 500 करोड़ लोग बोल देते हैं, 1,000 करोड़ बोल देते हैं, क्या इतना मुआवजा मिलता भी है या लिख देने भर से मुआवजा अदालत दे देती है? तो मैं आपको बताऊं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून बिल्कुल स्पष्ट है। आपको जो नुकसान पहुंचा है आपको वो नुकसान साबित करना। इसको अगर उदाहरण से समझें तो हम आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि कोई एक बढ़िया, इसको आसान भाषा में समझने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं कि एक यूट्यूबर है कोई मिस्टर चतुर सिंह। अब चतुर सिंह साहब बड़ा अच्छे जो है यूट्यूबर हैं। चतुर सिंह ने साहब बहुत अच्छी कमाई कर रखी है, उनके जो है बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और दुनिया भर का उनके पास पैसा आ रहा है, और
वो साहब पूरा लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। अब किसी ने साहब उनके वीडियो के ऊपर सवाल उठाए और अनर्गल आरोप लगाकर उनके ऊपर निजी आक्षेप लगा दिया कि ये तो साहब महिलाओं के प्रति जो है इनका व्यवहार उचित नहीं है, या इन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, या ये अपनी बेटी को छोड़ चुके हैं, या किसी छेड़छाड़ के मामले में ये साहब जेल जा चुके हैं। इस तरह का कोई भी ऐसा आरोप जो वाकई में वो जानता हो लगाने वाला कि वो मिथ्या आरोप है, मिथ्या मतलब वो झूठा आरोप लगा रहा है, उसने लगा दिया। अब उस आरोप लगाने की वजह से चतुर सिंह की जो कमाई यूट्यूब से उसके वीडियो देखने के कारण 1 लाख रुपए महीने की थी, वो कमाई घटकर 10,000 रुपए महीना रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि आरोप लगे। अब वो कमाई तो घटनी ही थी साहब, क्योंकि लोगों ने देखना बंद कर दिया। लोगों ने कहा ये तो बड़ा बुरा आदमी है साहब, ये महिलाओं के प्रति इतना खराब व्यवहार करता है, तो इसका वीडियो ना देखा जाए। उसका वीडियो देखना बंद हुआ। अब वो बंद हो गया। बंद होने के बाद साहब चतुर सिंह तो परेशान हो गए। चतुर सिंह ने ढूंढा ये किसने लगाया आरोप, उसको मिल गया। उसने कहा अच्छा इसने लगाया मेरे ऊपर आरोप, और इसकी वजह से मेरी कमाई जो 1 लाख रुपए थी वो घटकर 10,000 रुपए रह गई। अब चतुर सिंह ने क्या किया, चतुर सिंह गए और चतुर सिंह जी ने कोर्ट में जाकर एक कंप्लेंट केस फाइल करा। पहले तो आपराधिक मामले का जो 499 और 500 आईपीसी के तहत था, और उसके अंदर चतुर सिंह को सम्मन जारी हो गए कोर्ट से, और कोर्ट में पूछा कि भाई आओ जवाब दो, नहीं दोगे जवाब और आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और इसमें इस केस में हारने के बाद आपको 2 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। कौन इंसान जेल जाना चाहेगा? तो साहब जिसने आरोप लगाए थे वो इंसान जो है पेश हुआ उसमें। साथ साथ चतुर सिंह जी को वकील साहब ने सलाह दी, कहने लगे भाई तुम्हारी कमाई भी तो घट गई है। तुम्हारी कमाई जहाँ पहले ये आरोप लगने से पहले तुम्हारी कमाई 1 लाख रुपए थी, अब घटकर वो 10,000 रुपए रह गई है, तो 90,000 रुपए महीने का तुम्हें नुकसान हुआ है। तो चतुर सिंह ने कहा हाँ जी हुआ तो है। कहने लगे तो ठीक है आप जाओ ना, मानहानि का मुकदमा लगाओ उसके ऊपर। अब चतुर सिंह ने मानहानि का मुकदमा लगाया। उसने अपने 90,000 की जो कमी हुई थी, तो जो 90,000 रुपए का नुकसान चतुर सिंह जी को पहुंचा था, उन्होंने उसका पूरा सबूत दिखाकर उन्होंने अपनी पेमेंट हिस्ट्री, अपना सारा यूट्यूब का समेत सभी सबूत, पासबुक एंट्री कोर्ट को दिखाई। अब कोर्ट ने देखा, उसने कहा हाँ भाई ये तो वाकई नुकसान हुआ है, ये आरोप लगे और इस डेट के बाद इतनी कमाई घट गई। और ये बात चतुर सिंह अदालत में साबित करने में सक्षम हो गए। कुछ उन्होंने अपने कहा कि साहब मुझे मानसिक रूप से कष्ट पहुंचा, मेरे को ये हुआ, मेरे को वकील की फीस देनी पड़ी, मेरे को कोर्ट फीस जमा करनी पड़ी, तो वो खर्चे भी उसमें इंक्लूड करके अदालत ने उनको 1,50,000 के करीब मुआवजा दिला दिया। तो ये तो हुआ, आप इस उदाहरण से समझेंगे कि जितना नुकसान हुआ है उससे थोड़ा मोड़ा आप ऊपर ले सकते हो, मगर ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान 10,000 का हुआ और आप मांग 10 लाख रुपए हो और अदालत 10 लाख दे देगी। इंडियन कोर्ट्स अभी उतने एडवांस नहीं हुए हैं। जैसे अमेरिकी कोर्ट है, वो गूगल पे $5,000 का मुआवजा सिर्फ आपकी प्राइवेसी क्यों उसने भंग करी उसी के ऊपर लगा देते हैं। यहाँ भी इतने लीनियंट है कोर्ट के, वो इस बात को इतना नहीं ध्यान देते। केवल ये देखा जाता है कि हाँ नुकसान हुआ है तो आपको साबित करना पड़ेगा, और जो रेमेडी मांगता है अदालत से, ये जिम्मेदारी भी उसी की बन जाती है साहब, वो अपने नुकसान को साबित करे। अगर आप नुकसान साबित कर सकते हैं और वाकई किसी के बोलने से आपके कारोबार को या आपकी साख को नुकसान हुआ है, तो आप उस नुकसान को साबित कर सकते हैं, तो जरूर आप मानहानि का मुकदमा कीजिए। 2 से 3% फीस लगती है, वो फीस दीजिए और अपना केस लड़िए और जीतिए, और दूसरे से आपको बिल्कुल आपके पैसे मिलेंगे। वो बात अलग है कि सिविल का केस है साहब, तो समय तो लगेगा, मगर कोर्ट भी भगवान की तरह हो गए साहब, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। तो उम्मीद है आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा साहब। धन्यवाद सभी श्रोताओं का, उन्होंने मुझे सुना, और कोरा के पाठकों का भी दिल से अभिनंदन। धन्यवाद।